सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी सत्य सनातन वैदिक धर्म प्रेमियों एवं संस्कृत माता को अपनी माता मानने वाले सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, यह हितोपदेश की कक्षा निरंतर चल रही है। आज यह इसकी तीसरी कक्षा है। बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक ग्रंथ है। आप सभी पढ़िएगा और अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार कीजिएगा, यही आपसे मैं निवेदन करता हूं। चलिए मित्रों, कथाओं के माध्यम से पशुओं की पक्षियों की कथाओं के माध्यम से हम अपनी संतानों को कैसे ठीक संस्कार दे सकते हैं, स्वयं कैसे अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, निपुण बन सकते हैं, चतुर बन सकते हैं, नीतिज्ञ बन सकते हैं, वो सारी बातें कथाओं के माध्यम से इस ग्रंथ में आपको पढ़ाई जा रही हैं। आइएगा मित्रों, 2 कक्षा में मैंने आपको अभी यहां तक पढ़ा दिया था। गत कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था, ये श्लोक पढ़ाए थे गत कक्षा में। श्रुतो हितोपदेशोऽयं पाटवं संस्कृतोक्तिषु वाचां सर्वत्र वैचित्र्यं नीति विद्यां ददाति च अजरामरावत् राज्यो विद्यामर्थं च चिन्तयेत् गृहीतैव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। और 2 श्लोक ये पढ़ाए थे। और सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् आहार्यत्वादनर्घत्वात् अक्षयत्वाच्च सर्वदा संयोजयति विद्यैव नीचगापि नरं सरित् समुद्रमिव दुर्धर्षं नृपं भाग्यमतः परम्। ये पढ़ा दिया था मैंने आपको यहां तक, ठीक है। चलिएगा, अब आगे चलते हैं और वही हमारी प्रक्रिया है। पहले हम आपको 4-5 श्लोक पढ़ाएंगे, कुछ गद्य पढ़ाएंगे, फिर उसका हिंदी में अर्थ बताएंगे, जिससे हमारे हिंदी वाले पाठकों को भी इस पुस्तक की कथाओं का लाभ मिल जाए। फिर हिंदी बता करके बाकायदा फिर हम अपने संस्कृत के पाठकों के हितार्थ उसके अंदर व्याकरण का अभ्यास कराएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक कक्षा आपकी इसी प्रकार से होगी कि पहले हिंदी का हम अर्थ आपको पढ़ के बता देंगे, तो हिंदी वाले पहले सुन लें आराम से, फिर संस्कृत वाले भी साथ में सुन लें, फिर संस्कृत वाले अपना अभ्यास कर लें व्याकरण का बाद में, ठीक है। चलिएगा, श्लोक संख्या है 6। पंडित नारायण जी कहते हैं, विद्या ददाति विनयम् विनयाद्याति पात्रताम् पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्। ठीक है, कहते हैं बहुत सरल है इसका, बिल्कुल उसमें अधिक आपको पदों को वो नहीं करना है। कहते हैं कि विद्या मनुष्य के लिए क्या है, विद्या विनयम ददाति। क्या कहते हैं, विद्या विनयम ददाति। विद्या मनुष्य के लिए क्या देती है, विनय को देती है, विनम्रता को देती है। जब हम विद्या जैसे जैसे अधिक विद्या को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम विनम्र होते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, विद्या का फल क्या मिला, विनम्र होना। यदि आप विनम्र हो रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप विद्या को ग्रहण कर रहे हैं, और आपका ईगो बढ़ रहा है तो आप अविद्या को ग्रहण कर रहे हैं। तो कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय विनम्रता को देती है, विनय को देती है मनुष्यों को। और कहते हैं
विनयात याति पात्रताम। और फिर क्या है? मनुष्य क्या है? मनुष्य, फिर मनुष्य क्या करता है? यहां मनुष्य आ जाए क्या? मनुष्य विनयात मन उसी विनय से, विद्या के द्वारा प्राप्त जो विनम्रता है, विनय है, उस विनयात माने विनम्रता के माध्यम से, विनम्रता से क्या है? पात्रताम याति माने पात्रता को प्राप्त करता है, माने योग्यता को प्राप्त करता है, समाज में योग्य अधिकारी पद को प्राप्त करता है। ठीक है, माने समाज में लोग उसको पात्र मानते हैं, सुपात्र मानते हैं। वो कैसे मानते हैं? जब वो विनम्रता के माध्यम के से, विनम्रता उसमें कारण होती है। ठीक है, और विनम्रता का कारण क्या है? विद्या। ठीक है, तो कहा विनयात याति पात्रताम, माने मनुष्य विनय से फिर क्या प्राप्त करता है? पात्रता को, योग्यता को। कहते हैं पात्रत्वात् धनमाप्नोति। मनुष्य यानी मनुष्य माने मनुष्य फिर क्या है? जब उसके अंदर पात्रता हो जाती है, वो पात्र बन जाता है, सुपात्र बन जाता है लोगों की दृष्टि में। ठीक है, उसका व्यवहार ऐसा हो जाता है कि वो लोग उसको पात्र मानते हैं, सुपात्र मानते हैं। तो कहते हैं कि फिर वो क्या प्राप्त करता है? पात्रत्वात् माने पात्रता से, उस अपनी योग्यता से धनम आपनोति, धन को प्राप्त करता है। बिल्कुल सटीक बात है। पात्र व्यक्ति को ही लोग धन देते हैं। धन अर्थात जॉब देंगे तो भी तो पात्र होना चाहिए। आपको नौकरी करनी है कहीं ऑफिस में, कहीं पर, कहीं फैक्ट्री आदि में, तो आप यदि विनम्र हैं तो वहां का जो उसको लीड करने वाला व्यक्ति है, वहां का मुख्य व्यक्ति है, वो आपकी विनम्रता को देख करके आपको सोचेगा पात्र व्यक्ति है, इस पद के योग्य व्यक्ति है, वो आपको उस पद पर रख लेगा। और उस पद पर रख लेगा तो फिर आपकी सैलरी भी रखेगा, तो फिर आपको वही सैलरी धन के रूप में प्राप्त होती है। तो कहा कि मनुष्य को वह पात्रता क्या प्राप्त कराती है? धन को प्राप्त कराती है, संपत्ति को प्राप्त कराती है। ठीक है, कहते हैं धनाधर्मम आपनोति, आपनोति लगाएंगे। ठीक है, कहते हैं धनात् धर्मम माने धन से धर्म को, धन से फिर जब धन होगा तो धर्म भी करेगा। भाई गरीब आदमी क्या धर्म करेगा? निर्धन व्यक्ति क्या धर्म कर सकता है? धर्म माने परोपकार के कार्य। तो जब व्यक्ति के पास में धन होगा तो क्या है? वो धर्म करता है। ठीक है, तो धन से वो धर्म कर लेता है। फिर कहते हैं ततः सुखम, और कहते हैं कि जब वो धर्म करता है तो धर्म से क्या प्राप्ति होती है? क्या प्राप्ति होती है? सुख की। हर व्यक्ति संसार में कैसा क्या प्राप्त करना चाहता है? अंत में उसका यही लक्ष्य होता है, यही टारगेट होता है कि मुझे सुख प्राप्त हो जाए। कोई भी कार्य कर रहा हूं मित्रों, मैं भी ये कार्य कर रहा हूं इसीलिए कर रहा हूं कि मुझे सुख मिले, इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे दुख मिले, मुझे कष्ट मिले, मुझे पीड़ा मिले, इसलिए मैं ये कार्य करूंगा। नहीं जी, दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, कष्ट मिलेगी, संताप मिलेगा तो मैं इस कार्य को क्यों करूंगा जी? कोई भी प्राणी संसार का, मनुष्य ही नहीं, मनुष्य से इतर चेतन कोई भी प्राणी, हर प्राणी सुख की चाह लेकर के ही अपनी क्रियाओं को आरंभ करता है और अंत करता है। यदि मनुष्य को 100% ये ज्ञात हो जाए, मनुष्य को या किसी भी प्राणी को, कि इस क्रिया से मुझे दुख मिलेगा, तो वो क्रिया उसको नहीं करता है। कोई भी प्राणी हो जी। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात कही। परंतु ये सुख की प्राप्ति को मनुष्य, ये दूसरे प्राणियों के लिए नहीं है, वास्तव में ये सुख की प्राप्ति मनुष्य कैसे कर सकता है, उसका एक सही और सटीक और स्टेप बाय स्टेप एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया है, बहुत अच्छा तरीका। और वो उसका जो मूल क्या माना कि आप विद्या को प्राप्त कीजिएगा। क्या कीजिएगा?
विद्या को प्राप्त। विद्या आपको सुख प्राप्त करा देगी, इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि उसे पढ़ना चाहिए, विद्या की प्राप्ति करनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिएगा, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम। सरल अर्थ मैंने बता दिया आपको। मनुष्य को विद्या क्या है? विनम्रता देती है। विनम्रता से फिर मनुष्य पात्रता को, योग्यता को प्राप्त कर लेता है, और पात्रता पाने से के बाद में पात्र से फिर क्या है, अब उसकी योग्यता के कारण से उसे धन की प्राप्ति होती है, और धन से फिर वो धर्म कर लेता है, और धर्म से फिर करता है तो उसको उसके बाद में क्या मिल जाता है? सुख मिल जाता है। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। चलिएगा आगे आ जाइएगा। श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों, अपने बालकों को सिखा दीजिएगा ये श्लोक, इसका अर्थ बता दीजिएगा अपने बालक बालिकाओं को, आसपास के अपने मित्रों के बच्चे और बच्चियों को। ठीक है, कहते हैं विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे वेद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया द्रियते सदा। क्या जबरदस्त श्लोक है जी, बहुत विशेष श्लोक है। कहते हैं कि विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य, इसमें जो ऊपर विद्या बताई थी, जो विद्या बताई थी आपको कि विद्या से सुख की प्राप्ति होती है अंततः, तो कहते हैं कि विद्या दो प्रकार की होती है। कहते हैं एक शस्त्रस्य विद्या शास्त्रस्य, एक तो होती है शस्त्र माने तलवार, भाला, बंदूक और ये सारे चलाना, कटार, वर्ची, ठीक है, त्रिशूल, ठीक है, ये सारे चलाना, एक तो ये विद्या है। ठीक है, ये बोलते हैं शस्त्र विद्या। और कहते हैं दूसरी विद्या है एक शास्त्र विद्या। शास्त्र माने गीता, उपनिषद, वेद, रामायण, महाभारत, नीति शास्त्र, स्मृतियां, ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ आदि, ये सारे क्या है? शास्त्रों के अंदर आते हैं। संस्कृत का व्याकरण, महान व्याकरण, ठीक है, ये सारे किसके अंदर है? शास्त्र ज्ञान के अंदर। एक तो ये विद्या होती है। ठीक है, दो प्रकार की विद्या कहते हैं, विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य, दो प्रकार की विद्या है, एक शस्त्र की और एक शास्त्र की। कहते हैं द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, कहते हैं ये दोनों विद्याएं, शस्त्र की विद्या और शास्त्र की विद्या, द्वे द्वे माने दोनों विद्याएं, विद्या माने विद्याएं, दोनों प्रकार की विद्याएं मनुष्य को क्या है? प्रतिपत्तये माने संसार में प्रतिष्ठा के लिए, माने प्रतिष्ठा को प्राप्त कराने के लिए होती है। मनुष्य अच्छा यदि शस्त्रज्ञ बनता है, शस्त्र विद्या को अच्छी प्रकार से सीख लेता है, तो भी उसकी लोक में प्रशंसा होती है, प्रतिष्ठा होती है। ठीक है, और उसको धन भी मिल जाता है, धन भी मिल जाता है, धर्म भी कर ले, सुख भी मिलता है। और एक शास्त्र की विद्या जैसे हमने पढ़ी है, आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमको भी तो प्रतिष्ठा मिल रही है। आप लोग हमारी प्रशंसा करते हैं कि आचार्य श्रवण जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं अच्छा कार्य कब कर रहा हूं? मैं कोई तलवार चलाना नहीं जानता हूं आखिर है, और कोई और भी ऐसे हथियार आदि नहीं चलाना जानता हूं, परंतु मैंने शास्त्र की विद्या का अध्ययन किया है। परंतु शास्त्र की विद्या से भी तो मैं प्रशंसा का पात्र बन रहा हूं आपकी दृष्टि में। आप मेरी प्रशंसा करते हैं, हाँ, कुछ लोग हो सकता है निंदा भी करते हो, खैर कोई बात नहीं, निंदक और प्रशंसक तो दोनों रहने चाहिए। ठीक है, तो शास्त्र की विद्या और शस्त्र की विद्या, दोनों विद्याएं ही मनुष्य की प्रतिष्ठा माने यश कीर्ति के लिए होती हैं। ठीक है, पर ध्यान दीजिएगा, आप और बता रहे हैं बहुत विशेष।
कहते हैं आद्याहास्याय वृद्धत्वे, कि कहते हैं कि जो ये वाली विद्या है शस्त्र वाली, आद्या, आद्या माने ये पहली वाली, कहते हैं हास्याय, मजाक के लिए। कब? वृद्धत्व, वृद्धत्व ने बुढ़ापे में। यदि किसी ने शस्त्र विद्या को सीखा और फिर वो बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, फिर वो शस्त्र चलाएगा तो लोग उस पर हंसेंगे, वो चला नहीं, शस्त्र ठीक से चलाया नहीं जा सकेगा उससे, तलवार उठेगी नहीं ठीक से, ठीक है, और भाला उठेगा नहीं, गदा उठेगी नहीं, ठीक है, बूढ़ा हो जाएगा तो क्या है, लोग उस पर हंसेंगे। तो कहते हैं आद्याहास्याय वृद्धत्वे, ये शस्त्र वाली विद्या है, ये जवानी में तो प्रतिष्ठा दिला देगी आपको, वाह वाह करा देगी, परंतु बुढ़ापे में तो ये मजाक बनवा देगी आपका। मजाक बनवा देगी। भाई बूढ़ा व्यक्ति यदि तलवार उठा के चलने लगे, बूढ़ा जो चारपाई से उठने में कठिनाई हो रही है, ठीक है, तो क्या है, लोग हंसेंगे, अरे भाई अब तो तुम राम नाम जपने के समय में तलवार मत उठाइएगा, गदा मत उठाइएगा, ठीक है, हथियार मत उठाइएगा, अब आपका समय निकल गया, ठीक है, तो उठाएगा फिर तो लोग हंसेंगे, उस पर मजाक बन जाएगी। कहते परंतु द्वितीया आद्रियते सदा, द्वितीय माने शास्त्र की विद्या, शास्त्र की विद्या कहते हैं सर्वदा आद्रियते, लोगों में हमेशा उसका आदर और सम्मान रहता है। मैं आज जवान हूं, युवा हूं, तो भी आपको पढ़ा रहा हूं, तो भी मैं सम्मान पा रहा हूं, प्रशंसा पा रहा हूं, और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, 80 वर्ष का हो जाऊंगा, 90 वर्ष का हो जाऊंगा, तब मैं पढ़ाऊंगा, तब और ज्यादा प्रशंसा पाऊंगा, तब लोग और कहेंगे भाई गुरुजी तो बहुत आयु के हैं, इनको तो बहुत बड़ा अनुभव है, पढ़ाते पढ़ाते बहुत बड़ा अनुभव है, भाई इनसे पढ़ना चाहिए। बताइएगा, आज मैं पढ़ा रहा हूं, आज के यदि 30 साल बाद मैं पढ़ाऊंगा तो आप आगे आने वाले जो पाठक हैं वो मेरी प्रशंसा और अधिक करेंगे, आज से भी अधिक करेंगे। वही कह रहे हैं द्वितीया मन शास्त्र की विद्या आद्रियते सदा, हम मरने तक, और मरने के बाद भी, मरने के बाद भी, अरे भाई बहुत विद्वान आदमी था शास्त्रों का। ठीक है, बहुत विद्वान आदमी था भाई, उसने सारे ग्रंथ पढ़ा दिए यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, ऐसे कहेंगे लोग, ठीक है। तो कहते हैं कि विद्या दो प्रकार की होती है, उसमें शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, उन दोनों में भी कौन सी श्रेष्ठ होती है? शास्त्र विद्या। तो देखो जी, हमारी विद्या श्रेष्ठ है, हम जो कार्य कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है। हाँ, शस्त्र की विद्या भी श्रेष्ठ है, उसको भी हम नमन करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, परंतु शास्त्रकार कहते हैं, पंडित नारायण जी कहते हैं कि भाई शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या में यदि तुलना करने लगेंगे तो बोलो कौन सी ऊपर जाएगी? शास्त्र विद्या। चलिएगा, आप भी, शस्त्र भी जरूरी है, शास्त्र भी जरूरी है। यदि शास्त्र को बचाना है तो शस्त्र भी चाहिए, और शस्त्र को ठीक प्रकार से प्रयोग करना है, विजय को प्राप्त करना है, तो शास्त्र का ज्ञान भी चाहिए। अब मैंने आपको वास्तव में बता दी, ठीक है। चलिएगा, तो कहते हैं विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया द्रियते सदा। चलिएगा, ये 2 श्लोक हो गए, और भी कर लेते हैं, बढ़िया है, ठीक है। मैंने आपको एक एक शब्द बता दिया, ठीक है। 2 श्लोक और करते हैं, फिर कथा का आरंभ हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं नारायण जी, बहुत सुंदर ये श्लोक है ये भी, ठीक है। यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत् कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते। कहते हैं कि
बहुत अच्छा श्लोक है। यत यत शब्द है, यत माने क्योंकि नवे भाजने लग्ना संस्कारा न अन्यथा भवेत्। नवे नवे नव का अर्थ होता है नया, ठीक है। भाजन, भाजन का अर्थ होता है बर्तन, मिट्टी का बर्तन जो नया नया बर्तन है, अभी बन रहा है, कच्चा है, मानिएगा कच्चा है, अभी बनाया, घड़ा बनाया, मानिएगा घड़ा बनाया, ठीक है। अभी चाक पर घड़ा बनाया कुंभकार ने, ठीक है, तो बनाया, तो कहते हैं नया जो घड़ा है अभी बनने के प्रोसीजर में है, ठीक है। लग्ना संस्कार, उसमें कोई संस्कार माने उसमें कोई लकीर पड़ गई, कोई लकड़ी से खुरच आ गई, तो कहते हैं वो संस्कार माने खुरच रूपी उसमें कुछ टेढ़ा मेढ़ा जो संस्कार है, कहीं उंगली लग गई, दब गया, ठीक है, टेढ़ा हो गया, तो कहते हैं वो जो संस्कार है लगा हुआ न अन्यथा भवे, वो बाद में पकने के बाद फिर बदलता नहीं है। कहीं लकीर खिंची है तो वो बनी रहती है लकीर, कहीं उंगली से टेढ़ा हो गया, कैसे दब गया कहीं पर साइड में, तो वो टेढ़ा ही रहता है, फिर वो सीधा नहीं हो सकता। सीधा होगा तो टूट जाएगा, डंडे से सीधा करेंगे सूखने पर घड़े को तो क्या हो जाए, टूट जाएगा, ठीक है। और उसको जो लकीर बन गई है उसको खर्चेंगे तो और ज्यादा वो खराब हो जाएगी। तो कहते हैं कि जो नया नया घड़ा होता है, भाजन माने पात्र, वो घड़ा मिट्टी का पात्र, यदि उसमें कोई चिन्ह आदि रूपी संस्कार शुरू में ही लग जाता है, वो फिर बाद में हटता नहीं है, हटता नहीं है। वैसे ही ठीक वैसे ही जो हमारे नए नए बालक बालिकाएं हैं, हमारी नव संतति है, जो अभी छोटे छोटे शिशु हैं, उनका भी तो क्या है, खाली है, वो भी तो नया ही है उनका मस्तिष्क। तो कहते हैं कि उनके भी यदि कोई अच्छा संस्कार बुरा संस्कार पड़ गया तो वो भी क्या है, बुढ़ापे तक छूटता नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, बचपन में जो संस्कार हमको दे दिए जाते हैं वो अंत तक चलते हैं। वो बुरे संस्कार हों चाहे अच्छे संस्कार हों, बुरे होंगे तो बुरे हम बनते रहेंगे, बुरे कार्य करते रहेंगे, अच्छे होंगे तो अच्छे बनते रहेंगे। उपमा दे रहे हैं यहाँ पर, यानी जिस प्रकार से जो घड़ा होता है नया, उसमें कोई दाग धब्बा लकीर या टेढ़ा आदि हो जाए तो वो कभी फिर सही नहीं होता, बाद में टूटने के बाद ही सही होता है, नष्ट होने के बाद। कहते हैं वैसे ही बालकों का मस्तिष्क होता है। तो नारायण पंडित जी कहते हैं कि इसलिए कथा छलेन बालानाम नीति ही तदा इह कथ्यते। तत् है, तत् माने इसी कारण से ये वाली बात को देखते हुए, इसी कारण से कहते हैं कि कथा छलेना माने कथाओं के बहाने से, माने पशुओं की पक्षियों की कथाएं, ऐसा नहीं कि पशु पक्षी वास्तव में वो वैसा ही करेंगे, ऐसा नहीं है, कथाएं हैं, ठीक है। पशु पक्षियों की कथा छलेना माने छल का अर्थ यहाँ पर बहाना है, ठीक है। व्याज माने उस तरीके से, माने कथा रूपी बहाने से, बालानाम माने बालकों में, बालकों के मस्तिष्क में, ठीक है। क्या है, इहा माने इस शास्त्र में, हितोपदेश नामक शास्त्र में कहते हैं नीति ही कथ्यते, नीतियां कही जाती है, जाति में एक वचन है, ठीक है। माने नीति बताई जाती है बालकों को सिखाने के लिए, कैसे, कहानी के माध्यम से, क्योंकि बच्चे तो कहानी सुनना पसंद करते हैं। आप उनको सीधा सीधा एकदम अकाट्य सिद्धांत देने लगेंगे तो उनकी समझ में नहीं आएगा, वो तो दूर भाग लेंगे। इसलिए नारायण पंडित जी महाराज जी बहुत ही होशियारी से, चालाकी से कहते हैं कि मैं बच्चों में बचपन में ही संस्कार उनको अच्छे मिल जाएं और वो संस्कार जीवन पर्यंत चलते रहें, वैसे अच्छे संस्कार कथा छलेन, कथा के माध्यम से, इसे हमारे शास्त्र में नीति रूपी है जो कथ्यते माने मया कथ्यते, मेरे द्वारा कहे जाते हैं।
ठीक है, माने यहाँ ये कर्मवाच्य है, बताएंगे चलिएगा अभी। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर श्लोक आपको आपके बालकों के प्रति सचेत करने के लिए है कि एक उदाहरण के रूप में भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया कि जैसे नया जो कोई बर्तन होता है, घड़ा आदि या कुछ भी मिट्टी का हो, कैसा भी हो, यदि उसमें शुरू में कोई दोष आ जाता है तो वो अंत तक मिटता नहीं है। वैसे ही बालकों के अंदर भी उनका मस्तिष्क एक कोरा घड़ा होता है, खाली पेपर होता है, ब्लैंक पेपर होता है, उस पर जो लिखते जाते हैं वही वो बना रहता है, और बचपन में शुरुआत में जो लिखा जाता है वो छूटता नहीं है। इसलिए पंडित नारायण जी आपकी संतति के लिए और मेरी संतति के लिए बहुत अच्छा माध्यम अपना रहे हैं, कथाओं का माध्यम। इसलिए मित्रों मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रत्येक भारतीय इन कथाओं का श्रवण करके शिक्षा प्राप्त करें। कोई पैसे नहीं लिए जा रहे आपसे, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा, कोई आपको पुस्तक नहीं बेची जा रही है, सब कुछ तो यहां मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, चलिएगा आइएगा। कहते हैं और मित्रलाभ सुहृद भेदो विग्रह संधिरेव च पंचतंत्रात् तथान्यस्मात् ग्रंथादाकृष्य लिख्यते। क्या कहते हैं, इस शास्त्र के बारे में बता रहे हैं। यहाँ यह कहा था, यह माने शास्त्र में, अब शास्त्र बता रहे हैं शास्त्र कैसा है। कहते हैं कि इस शास्त्र के अंदर मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और चमन और संधि एव, माने बस ये माने ही, माने संधि माने 4 प्रकरण हैं। शास्त्र में केवल 4 ही प्रकरण हैं, एक मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि, बस 4 प्रकरणों में ये पूरा शास्त्र बांट दिया गया है। ठीक है, और कहते हैं कि ये शास्त्र की जो सामग्री है क्या मैंने बनाई है, कहते हैं नहीं मैंने नहीं बनाई। पंडित नारायण जी कह रहे हैं ये सामग्री मैंने नहीं बनाई, ये तो मेरे से पहले वो जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उन्हीं में से मैंने निकाली है। कहते हैं किससे निकाली है, कहते हैं पंचतंत्रात्। एक तो पंचतंत्र पुस्तक है, पंचतंत्र पुस्तक आपने देखी होगी, मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये पंचतंत्र पुस्तक है, ये देख लीजिएगा, खरीद रही हो तो खरीद भी सकते हैं, ऑनलाइन आपको उपलब्ध भी कराई जा रही है। ये पंचतंत्र नाम की पुस्तक है, ये विस्तार में और बड़ी है, इसमें भी कहानियां हैं। ठीक है, और ये पंडित नारायण जी से पहले के हुए हैं, पंडित विष्णु शर्मा महाराज जी। ठीक है, तो कहते हैं पंचतंत्रात् माने पंचतंत्र से, इसमें से। ठीक है, तथा उसी प्रकार से अन्यस्मात् ग्रंथात्, दूसरे जो नीति ग्रंथ हैं, दूसरे भी है, रामायण है, महाभारत है, मनुस्मृति है, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, ठीक है, गीता है और उपनिषद आदि हैं, ये दूसरे भी जो ग्रंथ हैं उनमें से आकृष्य माने लेकर के, सामग्री को लेकर के, विषय को लेकर के, लिख्यते माने इदम शास्त्रम लिख्यते, यह शास्त्र लिखा जाता है। इन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी कि मेरा इसमें कोई नया वो नहीं है, मैंने तो इस पंचतंत्र में से कहानियां उठाई है और कुछ बातें और भी अन्य ग्रंथ हैं उनमें से लिए हैं। ठीक है, उनके माध्यम से ये महाराज जी आपके बालकों को चतुर और निपुण बना देंगे। मित्रों, यदि आप अपने बालकों का सुधार चाहते हैं, चलिएगा आप अपना सुधार चाहते हैं तो अच्छी बात है, परंतु आप माता पिता होने के नाते अपने बालकों का सुधार चाहते हैं तो मैं आपसे ये निवेदन जरूर करूंगा कि आप अपने बालकों को ये कक्षा में जरूर शामिल कर देना। इसीलिए मैं हिंदी में पहले बोलता हूं, फिर बाद में संस्कृत में उसका व्याख्यान करूंगा, इसलिए करोड़ों लोग लाभान्वित हो जाएं, क्योंकि ये कार्य कहीं नहीं हो रहा है, ना हुआ है और ना आगे होगा भविष्य में, जो कार्य मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलिएगा
तो अब इसके आगे ये कथा का आरंभ हो जाएगा। तो यहां तक अब ये इन्होंने बता दिया कि कैसे कैसे क्या है, ठीक है, और थोड़ी सी भूमिका बना दी आपकी। चलिएगा, अब हमारे संस्कृत वाले पाठक आ जाएं, अब उनका अभ्यास करा देते हैं, ठीक है। देखिएगा, यहां पर है विद्या ददात विनयम। तो इसका हम कैसे करेंगे अन्वय? अन्वय कैसे होगा? विद्या मनुष्येभ्य, यहां अध्याय करना पड़ेगा, मनुष्येभ्य विनयम ददाति। ददाति के साथ क्या हो जाता है? चतुर्थी होती है। तो मनुष्येभ्य, मनुष्यों को भी विनय देती है विद्या। तो पशु पक्षी तो विद्या नहीं पढ़ते ना, विद्या तो मनुष्य का ही अधिकार है। तो विद्या मनुष्येभ्य विनयम ददाति, ठीक है। तो ये कर्म है, कर्म में द्वितीय हो गई, ये क्रियापद है दा धातु का, ठीक है। विद्या ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, और ये प्रथम पुरुष लट्टकार का एक वचन है, ये कर्म है द्वितीय है, ठीक है। विनयात, ये विनयात है तो इसको क्या है? झलाम जशो अंते से पद के अंत में वर्तमान झलों को जश हो गया है तो तक को द हो जाता है। तो विनयाद याति, बस जोड़ दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो विनयात माने ये क्या है? यहां हेतु में पंचमी है। क्या हेतु में हम पढ़ाते हैं आपको, हेतु में, निमित्त में, कारण में पंचमी होती है, तृतीया होती है। तो यहां पर क्या है? ये हेतु में पंचमी है कि पात्रता का हेतु, पात्रता को प्राप्त करने का निमित्त क्या है? कहते हैं विनय, ठीक है। तो विनयात पंचमी कर दिया हेतु में। तो यहां पर ऐसे ही होगा मनुष्य, अब यहां पर मनुष्य कर्ता बनेगा, ठीक है। मनुष्य विनयात पात्रताम याति, ऐसे इसका अन्वय होगा, ठीक है। तो ये कर्म है, पात्रताम द्वितीय व्यक्ति हो गई है, और ये हेतु में पंचमी हो गई है, क्रियापद है प्रथम पुरुष एक वचन के हिसाब से, ठीक है। चलिए, याति, ये याति है, या धातु का है, ठीक है। या धातु का टिप आ गया है और शप आदि आता है, उसका लुक हो जाता है, ठीक है। ये अदादिगण की है तो आदि प्रवृत्तिभ्यः शप से शप का लुक हो जाता है। चलिएगा, पात्रत्वात् धनम, धनम आपनोति, ठीक है। यहां पर भी कर्ता मनुष्य आ जाएगा, ठीक है। मनुष्याः, व्यक्ति ही, पुरुषाः, कोई भी कुछ आ सकता है। तो कहते हैं पात्रत्वात्, ये पात्रत्व शब्द है, उसमें भी यहां पर भी क्या है? पात्रत्व होने से, पात्रत्व के कारण से, यहां पर भी पंचमी है। तो धनम ये द्वितीय है, आपनोति, आप धातु का, आपली का, लट लकार का, प्रथम पुरुष का एक वचन का, आपनोति। फिर धना धर्मम, तो अब यहां पर क्या लगा? इसका आपनोति यहां पर फिर दोबारा लग जाएगा, और मनुष्य धना धर्मम आपनोति, ठीक है। तो धन से धर्म, धर्म को, धर्म का कारण क्या है? धर्म का निमित्त क्या है? धन। तो यहां पर भी धनात् में हेतु में पंचमी है, ठीक है। ततः सुखम, उसके अनंतर, ठीक है। ततः माने उससे, किससे? कहते हैं धर्म, ये भी पंचमी है। यहां पर भी पंचमी का अर्थ है, पंचमी का अर्थ है जो तसिल प्रत्यय होता है वो पंचमी के अर्थ में होता है, ठीक है। पंचम्यंत से होता है, तो पंचमी का अर्थ माने ततः माने उस धन से, सुखम, सुखम आपनोति, आपनोति यहां क्रियापद पद लग जाएगा, अध्यार हो जाएगा, आपनोति। मनुष्याः ततः अर्थात धनात्, धर्मात्, धर्मात् सुखम आपनोति, माने उस मनुष्य उस धर्म से सुख को प्राप्त करता है। ये इसमें मैंने सामान्य आपको व्याकरण बता दिया। आइएगा, विद्या वही है प्रथमा व्यक्ति, शस्त्र से षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है, शास्त्र से द्वितीय षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। द्वे विद्ये, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, रमा के समान रूप चलता, रमा, रमे, तो इसलिए ये क्या है? ये सर्वनाम है, तो सर्वनाम में तो विशेष के अनुसार होगा। तो ये स्त्रीलिंग है, द्विवचन है, तो ये भी स्त्रीलिंग द्विवचन, द्वि शब्द में स्त्रीलिंग का द्वे बनता है, ठीक है। प्रतिपत्तये चतुर्थी का है, प्रतिपत्ति, और जैसे मति का मत आए,
मतये और मत्तय दो रूप बनते हैं, तो यहां पर प्रतिपत्तये ऐसा रूप है। ठीक है, आद्या, ये क्या आद्या माने ये वाली विद्या, शस्त्र की विद्या, ये इसका विशेषण है आद्या। ठीक है, आदौ भावा, भवा आद्या, आदि में होने वाली, माने यहां पर क्रम में आदि वाली कौन सी है, शस्त्र विद्या, तो इसलिए आद्या। ठीक है, तो ये आद्या बन गया है। हास्याय चतुर्थी विभक्ति एक वचनांत है। वृद्धत्वे माने बूढ़ापा, बुढ़ापे में सप्तमी है। ठीक है, एक बूढ़ा एक बुढ़ापा, तो ये त्व प्रत्यय हो गया है, त्वल प्रत्यय, ये किसको बता रहा है, बुढ़ापे को, ओल्ड एज। द्वितीया कौन सी, शास्त्र की विद्या, दूसरे नंबर की, ये विद्या का विशेषण है, द्वितीया स्त्रीलिंग है इसलिए। आद्रियते, आद्रियते ये क्या है, यहां पर अकार सवर्ण दीर्घ से संधि हो गई है, मिला दिया है उसमें। ठीक है, ये अवग्रह दिखा दिया है कि यहां पर दो बार ऐसा अवग्रह लगा देते हैं कि ये यहां पर दीर्घ आ की संधि हुई है, ये दिखाने के लिए। ठीक है, आद्रियते सदा, ये क्या है, माने आद्रियते सदा माने आदर प्राप्त करती है मनुष्यों के बीच में, मनुष्यों के मध्य में ये आदर को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये क्रियापद है आद्रियते किसका, या द्वितीय विद्या का, द्वितीय विद्या। सदा ये अव्यय, सदा माने हमेशा। ठीक है, चलिएगा आगे का श्लोक। ये है यत नवे, यत नवे क्या है, ऐसा शब्द है यत और नवे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यत नवे, तो यहां तको न हो जाता है, क्या है, तको न हो जाता है। ठीक है, तको न हो जाता है, यरो नुनासिके नुनासिको वा। ठीक है, यरो नुनासिके नुनासिको वा, और विकल्प करके इसको क्या है, यर को, यर को अनुनासिक वर्ण के परे रहते विकल्प से अनुनासिक हो जाता है। यहां पर क्या है, ये अनुनासिक है ना, अनुनासिक कैसे है, मुख नासिका वचन अनुनासिका, नाक से और मुख से ये भी बोला जाता है, ना बोला जाता है, माने नाक से बोला जाता है। ठीक है, तो क्या है, तो ये यर है, तो इसके परे रहते इसको परसवर्ण हो जाएगा, माने यरो नुनासिके नुनासिको भाई, इसको भी अनुनासिक हो जाएगा। तो तवर का अनुनासिक क्या है, पांचवा आ जाएगा ना, तो ये न आ गया नवे। ठीक है, और ये नव 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 शब्द है अकारांत, ध्यान दीजिएगा, एक नव शब्द है और एक नवन शब्द है। नवन इसका अर्थ होता है 9, ठीक है 9, और इसका अर्थ होता है नया। ये ह्रस्व अकारांत है, ये नकारांत है, रूप इसके भी चलेंगे नव नव, और इसका भी नवया विसर्गाया अकारांत है। जो नए को कहने के लिए वो अकारांत, राम के समान रूप चलता है। ठीक है, स्त्रीलिंग में रमा के समान, नपुंसकलिंग में गृहम के समान। तो यहां पर नवे सप्तमी का दिया है, भाजने, भाजन माने वर्तन होता है। ठीक है, लग सप्तमी का एक वचन है ये भी, लग्नाः, लग्ना प्रथमा व्यक्ति एक वचन, लग्नाः, संस्कारः, तो संस्कारो नान्यथा, यहां संधि हो गई है, हशिच माने हश के परे रहते, क्या है, हश के परे रहते क्या है, जो रू का रेप होता है उसको क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है, ऊ हो जाता है, माने ह्रस्व वर्ण से उत्तर हश के परे रहते क्या हो जाएगा, उसको रू के रेप को ऊ हो जाएगा, ऊ हो गया, फिर आध गुणा लग करके ओ हो जाएगा, तो संस्कारो ना अन्यथा, यहां का सवर्ण दीर्घ हो गया बस। भावेत, ठीक है, ये दोनों अव्यय, भावेत, भवेत माने भू धातु का विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का। ठीक है,
कथा छलेना, ये क्या है? तृतीया का है, इसमें समास है। कथायाः छलम कथा छलम तेन कथा छलेन, कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास। कथायाः छलम कथा छलम तेन कथा छलेन। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये चा आ गया एक, भाई कथा और छल था, चा आ गया, तो चा आ जाता है छे चा। क्या है यहां पर? छे चा सूत्र है, ठीक है। छे चा, इस छे चा से और इसके नीचे एक सूत्र और है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको पूरा इसका सटीक बता देता हूं जिससे आपको कठिनाई ना हो, ठीक है। यहां पर पदांतात वाह ऐसा है, ठीक है। नहीं, बस इसी छेचा से होगा, माने छके परे रहते हैं, क्या हो जाता है? हाँ, दीर्घात पदांतात वाह, ये है, यहां लगेगा। क्या लगेगा? ये सूत्र है, दीर्घात पदांतात वाह, ठीक है। ये है, माने पद के अंत में, शब्द के अंत में दीर्घ वर्ण है, उससे उत्तर यदि छ परे है तो विकल्प करके तुक आगम होता है। तुक क्या हो जाता है? तुक। तुक का क चला जाता है, वो भी चला जाता है, ठीक है। क्या बचता है? ता बचता है। और ये तुक कहां पर होता है? जिसको कहा है उसके अंत में होता है, आद्यंत टकित। तो यहाँ कथा शब्द है, ये शब्द है, एक समास हो गया। अब तो पर शब्द का दीर्घ आए पद के अंत में, तो इसको क्या होगा? तुक हो गया, यहाँ पर ता हो गया, ठीक है, ता तुक। फिर क्या है? स्तोष्णाश्चु, स्तोष्णाश्चु से इस छ के योग में तको क्या हो जाएगा? च हो गया, तो कथा अच्छा लेना, इस प्रकार से बना है, ठीक है। मुख्य रूप से इससे तुक हुआ है, मैंने बता दिया, ठीक है। दीर्घात पदांतात वाह। बालानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्ते नीति ही तदा इहा, तो क्या है? नीति ही तदया। तो यहां पर विसर्जनीय से सह, विसर्ग को फिर दोबारा खर के परे रहते विसर्ग हो जाता है, ठीक है। विसर्जनीय से सह, तो विसर्ग को नीति ही था तो विसर्ग को स हो गया, तो नीति तदा इहा। इहा यहां पर ये है, इह माने यहां पर, ठीक है, अव्यय। कथ्यते, ठीक है। यहां ये कौन सा वाक्य वाच्य है? कर्म वाच्य है, कर्म वाच्य है। यहां पर कर्ता कौन है? मया, मया का अध्ययन करना पड़ेगा। मया कथा छलेन बालानाम नीति तदइह कथ्यते, कर्म वाच्य। कर्म क्या है इसमें? नीति ही कर्म है। कर्म वाच्य होने से नीति में प्रथमा व्यक्ति हो गई। कर्ता कौन है? मया, मया माने पंडित नारायण जी कह रहे हैं मेरे द्वारा, तृतीया हो गई कर्ता में। कथ्यते, ये इसका, ये कर्म में हो गया, इसके अनुसार, इसके अनुसार इसका पुरुष और वचन हो गया, ठीक है। ये प्रथम पुरुष है, एक वचन है, तो ये भी प्रथम पुरुष एक वचन हो गया, कथ्यते। चलिएगा, ये सामान बता दिया मैंने आपको। और देखिएगा, मित्र लाभ, ये तो नाम है, आगे इसका समास आगे करेंगे। सुहृद भेदाह, यहां पर ये संधि हो गई, सुहृद भेदाह, भेदो हसी च लग गया आपका। विग्रह और संधि एव, तो यहां पर विसर्ग होगा ही नहीं, रू का रही रहेगा, तो ऐसे जोड़ देंगे, तो संधि रेव च, ठीक है। आगे आगे आपका पंचतंत्रात, पंचतंत्र पुस्तक का नाम है, ठीक है। इसमें समास आगे करेंगे, वो पंचतंत्र में ही कर देंगे, पंचतंत्र भी पढ़ाना है आपको हमें आगे। पंचानाम तंत्राणाम समाहारा पंचतंत्रम ग्रंथम, पांच तंत्रों का उसमें समारोह, पांच तंत्र हैं उसमें, इसमें चार हैं उसमें पांच हैं। तस्मात् पंचतंत्रात्, ठीक है। तथा और अन्यस्मात्, यहाँ अका सवर्ण दीर्घ हो गया, ठीक है।
और ग्रंथात, ग्रंथात ये सब जगह पंचमी में त है, उसको झलाम जशो अंत्य से द होता जाएगा, ठीक है, पद के अंत में। आकृष्य, आकृष्य ये क्या है, क्त्वा लेप का प्रयोग है, क्या है, आंग पूर्वक, आंग पूर्वक कृष धातु है ये, ठीक है, कृष, इसको क्या हो गया, क्त्वा हो गया, और क्त्वा को क्या हो गया, ये उपसर्ग पूर्वक है तो समास से नहीं पूर्व क्त्वा, क्त्वा लेप, लेप हो जाता है, ठीक है, लेप हो गया तो ये आकृष्य बन गया, ठीक है, माने निकाल करके, खींच करके, ले करके, ऐसा अर्थ आएगा, ठीक है। लिख्यते, लिख्यते कर्मवाच्य में, ठीक है, तो क्या है, ये ग्रंथ लिखा गया, माने ये सारा ग्रंथ लिखा गया, मया, यहां पर भी मया आ जाएगा, मया एषः ग्रंथः, एषः ग्रंथः, ऐसा आ जाएगा, इसका अध्ययन कर लेंगे। मया एषः ग्रंथः मित्रलाभ सूर्यभेद विग्रह संधिरेव च पंचतंत्रात् तथा अन्यस्मात् ग्रंथात् आकृष्य लिख्यते। तो इसका कर्म क्या है, यह एषः ग्रंथ, कर्ता मया तृतीया हो गई, इसमें प्रथमा है और ये इसके अनुसार हो गया, ठीक है। ये आपको सामान्य व्याकरण बता दिया, क्योंकि अभी आप सामान्य व्याकरण ही समझ सकते हैं, अभी आप शब्द के अंदर धातु प्रत्यय को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको, ठीक है। तो अभी आपके लिए इतना ही पर्याप्त है, ठीक है। चलिएगा, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बहुत इंटरेस्टेड कहानी आरंभ हो जाएगी, स्टोरी अगली कक्षा से, ठीक है। अस्ति भागीरथी तीरे पाटाली पुत्र नाम धेयम नगरम, बहुत अच्छी अच्छी कहानी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंददायक, सुनने में बहुत आनंद आता है। आपकी कॉमिक्स की कहानियां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके आगे, आप देखिएगा कुछ भी नहीं है, कूड़ा करकट है आपकी कॉमिक्स की कहानियां सारी, पर इसे हितोपदेश की कहानियों के आगे बहुत आनंद आएगा। चलिएगा, और शिक्षा भी देती है। चलिएगा मित्रों, तो मेरा आपसे बस इतना ही निवेदन है कि आप इन कक्षाओं को स्वयं तो पढ़ें ही मित्रों, परंतु आप अन्यों को अधिक से अधिक, आप अपने आसपास के लोगों को, बालकों को, स्कूल के विद्यार्थियों को जोड़िएगा इस कक्षा से। स्कूल के विद्यार्थियों को इस कक्षा की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। उनको अपने अंदर टैलेंट क्रिएट करने के लिए बहुत आवश्यकता है इस कक्षा की। 5वीं से लेकर के एमए तक के विद्यार्थियों के लिए, और आपके घर परिवार के सभी लोगों के लिए, सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही रोचक। सबको जोड़ दीजिएगा, सबके मोबाइल में नोटिफिकेशन इस कक्षा का आता रहे, ऐसी व्यवस्था आप कर दीजिएगा। उन सभी के मोबाइल में अपने आप नोटिफिकेशन आता रहेगा, सुनते रहेंगे जी। आप उनको जोड़ दीजिएगा यूट्यूब चैनल से। आपके घर में, परिवार में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, मोबाइल सबके पास हैं, और आजकल एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास हैं, सबको जोड़ दीजिएगा, ठीक है, सबको जोड़ दीजिएगा। बेटा आपको भी जोड़ रहे हैं इस कक्षा से, चलो बेटी आपको भी जोड़ रहे हैं, माताजी आपको भी जोड़ रहे हैं, पिताजी आपको भी जोड़ रहे हैं, भाई को भी जोड़ दीजिएगा, चाचा ताऊ और सभी मित्रों को भी जोड़ दीजिएगा। क्या कठिनाई है, कोई वो ये तो नहीं कहेंगे कि भाई कितनी फीस देनी है, फीस कुछ देनी नहीं है, कुछ देनी नहीं है ना, बस अपने प्राचीन ग्रंथों की एक शैली जीवन को बदलने के लिए कैसे प्रस्तुत की गई है, उससे जोड़ देना चाहते हैं हम आपको। चलिएगा, आइएगा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप बहुत आनंद से सुन रहे हैं, और जब आप आनंद से सुनते हैं तो हमारी आत्मा, हमारा हृदय प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो जाता है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।